एक घना और खूबसूरत जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में दरख्त इतने बड़े और ऊंचे थे कि उनकी छांव में कई जानवर आराम करते। नदी, पहाड़ और सब्ज घास ने इस जंगल को जन्नत बना रखा था। उसी जंगल में एक निहायत चालाक बंदर रहता था जिसका नाम मेलो था। मेलो नहायत होशियार, तेज और कुछ ज्यादा ही खुद पसंद था। वो हमेशा चाहता था कि सारे जानवर उसकी तारीफ करें और उसे सबसे खास समझे। मेलो के साथ एक हिरन भी रहता था जिसका नाम रूमी था। रूमी बहुत ही नर्म दिल, ईमानदार और शरीफ जानवर था। वो हर किसी की मदद करता, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और हर जानवर का दोस्त था। जंगल के बादशाह शेर बादशाह ने एक दिन सब जानवरों को जमा किया और कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे अपने लिए एक नायब की जरूरत है जो मेरे बाद जंगल की देखभाल करे। लेकिन वो नायब ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार, मददगार और समझदार हो। ये सुनते ही सब जानवर खुश हो गए और सोचने लगे कि नायब कौन बनेगा। बंदर मेलो को एक ख्याल आया, अगर मैं कुछ खास कर दूं तो सब मुझे मुंतखब कर लेंगे। मुझे अपनी होशियारी से सबको मुतासिर करना होगा। अगले दिन मीलो दरिया के किनारे गया जहां उसे एक चमकता हुआ सुनहरी सेब मिला। ये दरअसल शिकारियों की कोई चीज थी जो जमीन पर गिरी हुई थी। मीलो ने उसे उठाया और जंगल में सबके सामने आकर कहा, देखो, ये जादुई सेब आसमान से गिरा है, ये मेरे हाथ आया है, इसका मतलब है मैं खास हूं। शेर बादशाह को यह देखना चाहिए। सब जानवर हैरान रह गए। कुछ ने तो उसकी बात पर यकीन कर लिया, मगर हिरन रूमी खामोशी से सब देखता रहा। वो जानता था कि बंदर झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहता था। अगले दिन शेर बादशाह ने ऐलान किया कि सब जानवरों को एक एक करके आना है ताकि वो अपना किरदार बता सके और नायब के लिए खुद को पेश करें। जब बंदर मीलो की बारी आई तो उसने बहुत फख्र से वो सेब दिखाया और कहा, ये जादुई सेब है, ये मेरे हाथ आया, इसका मतलब है मैं कुदरत का चुना हुआ नायब हूं। शेर बादशाह सोच में पड़ गया। फिर हिरन रोमी की बारी आई। वो आहिस्ता से आया, सर झुकाया और कहा, शेर बादशाह, मैं सच्चाई पर यकीन रखता हूं। मैंने ये सेब दरिया के किनारे जमीन पर पड़ा देखा था। मैंने उसे नहीं उठाया क्योंकि ये मेरी चीज नहीं थी। बंदर ने ये सेब वहीं से उठाया और अब सबके सामने झूठ बोल रहा है। जंगल में एकदम खामोशी छा गई। शेर बादशाह ने गहरी सांस ली और फौरन अपने अकाबों को हुक्म दिया कि वो तहकीक करें। थोड़ी देर बाद अकाबों ने आकर तस्दीक की कि वाकई वो सेब दरिया किनारे पड़ा था और बंदर ने उसे वहीं से उठाया। अब सब कुछ वाज़ेह हो गया। बंदर का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। वो कांपते हुए बोला, शेर बादशाह, मैं सिर्फ सबकी नजरों में खास बनना चाहता था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शेर बादशाह ने बंदर को माफ तो कर दिया, मगर कहा, जो शख्स झूठ बोलता है वो काबिले भरोसा नहीं होता। जंगल का नायब बनने के लिए सिर्फ होशियारी नहीं, सच्चाई और नेकी भी जरूरी है। फिर शेर बादशाह ने हिरन रूमी की तरफ देखा और कहा, रूमी, तुमने सच बोला, खुद लालच नहीं की और अपने दोस्त की भी बुराई नहीं की, बल्कि सिर्फ हकीकत बयान की। तुम ही मेरे नायब बनने के लायक हो। सारे जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे और हिरन को गले लगाकर मुबारकबाद दी। बंदर मेलो शर्मिंदा जरूर था, मगर उस दिन के बाद उसने खुद को बदल लिया। उसने रूमी से दोस्ती की और सच बोलने की आदत अपनाई। रूमी ने भी उसे मुआफ कर दिया और कहा, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को बेहतर बनाना, ना कि नीचा दिखाना। उस दिन के बाद जंगल में सच्चाई, दोस्ती और ईमानदारी का बोलबाला हो गया। जंगल के सब बच्चे रूमी की कहानी सुनकर सीखने लगे कि सच बोलना और सही काम करना हमेशा इज्जत दिलाता है। कहानी से सीखने वाले असबाक: 1. सच्चाई हमेशा जीतती है। 2. झूठ वक्ती तौर पर फायदा दे सकता है मगर हमेशा शर्मिंदगी लाता है। 3. ईमानदारी, हमदर्दी और आजिज़ी सबसे खूबसूरत सिफात है। 4. दोस्त वही होते हैं जो हमें अच्छा बनाने में मदद करें। 5. अगर कोई गलती करे तो उसे मौका दें कि वो खुद को बेहतर बना सके। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।